जब जसपुर पुलिस ने इसके संपत्ति का ब्यौरा लिया, खोजबीन की कि आखिर इसके पास क्या कुछ संपत्ति है, तो ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई जिसमें पुलिस के तो होश उड़ ही गए, आपके भी होश उड़ जाएंगे। 1 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो हरिधर यादव की अब जब्त की जा रही है। सफेमा कोर्ट ने सामने वाले का पक्ष भी जाना कि भाई आपने इतनी संपत्ति कहां से लाई, इसका ब्यौरा दीजिए, इसका लेखा जोखा दीजिए। मगर हरिधर यादव का परिवार या हरिधर यादव इसका जवाब देने में असफल रहे, जिसके बाद इसके पास एक बड़ा मकान, साथ ही 5 वाहन जो अवैध संपत्ति से कमाई गई थी, इसका पूरा डिटेल सफेमा कोर्ट मुंबई में प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ में अब गांजा तस्करों की खैर नहीं। आज से पहले कई सारी कार्रवाई हुई है गांजा या नशे के विरुद्ध, मगर सारी कार्रवाइयों के बाद जो तस्कर हैं वो छूट कर बाहर आ जाते थे और अपने बिजनेस को यानी अपने गांजा तस्करी के पेशे को फिर से उसी प्रकार से चलाने लगते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीसरा ऐसा मामला आया है जिसमें सफेमा कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल जसपुर से मामला निकलकर सामने आया जहां हरिधर यादव के संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। इससे पहले दुर्ग और बिलासपुर में भी सफेमा कोर्ट द्वारा संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दुर्ग के टीटूडी में एक कार्रवाई हुई थी जहां पर गांजा तस्करी का मामला निकलकर सामने आया था, उसकी भी संपत्ति सफेमा कोर्ट ने जब्त कर ली है। आपको बता दें कि जसपुर में जो मामला हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है। दरअसल जसपुर का कुख्यात गांजा तस्कर हरिधर यादव जो पिछले लंबे समय से गांजा तस्करी का काम कर रहा था, जब जसपुर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद 27 किलो गांजा उसके पास से बरामद किया तो खोजबीन की गई तो पता चला सीतापुर थाने में भी 2014 और 2016 में इसके खिलाफ कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। ये बहुत पुराना गांजा तस्कर है। जब जसपुर पुलिस ने इसके संपत्ति का ब्यौरा लिया, खोजबीन की कि आखिर इसके पास क्या कुछ संपत्ति है, तो ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई जिसमें पुलिस के तो होश उड़ ही गए, आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक मामूली गांजा तस्कर जिसका पेशा सिर्फ गांजा तस्करी करना था, उसके अलावा और कोई पेशा नहीं था या और कोई आय नहीं था, फैमिली इनकम और कुछ नहीं था। उसके फैमिली के जितने भी अकाउंट हैं उसमें 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पिछले 3 साल में हुआ है। इतने जल्दी 1.5 करोड़ रुपए आए कहाँ से? इसके बाद जब पुलिस और खोजबीन करती है और जांच पड़ताल करती है तब पता चलता है कि यादव की संपत्ति जो है हल्दी झरिया गाँव में 1 करोड़ से ज़्यादा का बंगला बना हुआ है, 2 मंजिला बंगला। उसके पास कई सारी गाड़ियां हैं जिसकी कीमत 37 लाख रुपए है, जिसमें आपको बता दूं कि 2 कार, 2 मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर, इन सब की कीमत 37,35,000 रुपए बताई जा रही है। इतनी सारी संपत्ति देखने के बाद जसपुर पुलिस ने सफेमा कोर्ट में एक आवेदन लगाया, सफेमा कोर्ट को इस सारी चीज़ों से अवगत कराया कि इस प्रकार से गांजा तस्करी करके इतनी संपत्ति अर्जित की है। सफेमा कोर्ट ने सामने वाले का पक्ष भी जाना कि भाई आपने इतनी संपत्ति कहां से लाई, इसका ब्यौरा दीजिए, इसका लेखा जोखा दीजिए। मगर हरिधर यादव का परिवार या हरिधर यादव इसका जवाब देने में असफल रहे, जिसके बाद सफेमा कोर्ट ने इनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश किया। आपको बता दें सफेमा कोर्ट है क्या? दरअसल स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट, ये है सफेमा कोर्ट। इसके तहत जितनी भी अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की जाती है, अवैध रूप से संपत्ति कमाई जाती है और उसका फॉरेन में लेन देन किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज में प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें सफेमा कोर्ट के अंतर्गत आती है। सफेमा कोर्ट मुंबई ने ये फैसला सुनाया कि इसकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, तो 1 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो हरिधर यादव की अब जब्त की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी शशि मोहन सिंह क्या कह रहे हैं आप आगे बाइट में सुनिए। मगर गौर करने वाली बात यह है कि अब जो गांजा तस्कर हैं, जो इन पूरी कार्रवाइयों को मामूली कार्रवाई लेकर चलते थे कि गांजा तस्करी करो, जेल जाओ, फिर छूट जाओ, फिर अपने उसी कारोबार को चलाते रहो और ऐसे करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर लो, उनकी अब खैर नहीं, उन पे अब नकेल कसने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जसपुर पुलिस जो है वो नशे के विरुद्ध ऑपरेशन आगाज भी चला रही है और ये ऑपरेशन लगातार चलते रहेगा, जिसके अंतर्गत चाहे वो गांजा तस्करी हो, चाहे वो अवैध रूप से शराब की खरीदी बिक्री हो, चाहे वो देसी शराब की खरीदी बिक्री हो, ये तमाम चीज़ों के ऊपर नकेल कसने का काम जसपुर पुलिस कर रही है। एसएसपी शशि मोहन सिंह क्या कह रहे हैं आप आगे बाइट में सुनिए। बाग बहार के हीराधर यादव हल्दी झरिया गांव का निवासी जो गांजा तस्करी में लंबे समय से संलिप्त रहा है, इसके खिलाफ कई मामले पंजीबद्ध थे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि गांजा की तस्करी से अवैध कमाई करता है और काफी संपत्ति बना लिया है। इसकी संपत्ति की सारी जानकारी इकट्ठा किया गया। इसके पास एक बड़ा मकान, साथ ही 5 वाहन
जो अवैध संपत्ति से कमाई गई थी, इसका पूरा डिटेल सफेमा कोर्ट मुंबई में प्रस्तुत किया गया, जहां पर 1,38,00,000 की एक मकान और 5 गाड़ियों को फ्रीज करने का ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। और हमारे जिले में और भी जो गांजा तस्कर हैं, जो अवैध कमाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की आगे कार्रवाई ऑपरेशन आगाज के तहत जारी रहेगी।